एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान का बच्चा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्य तथा ऊर्जा, और कार्य तथा ऊर्जा का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसको हम लोग बिल्कुल फील कर सकते हैं कि हाँ, हमारे आसपास जो है ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम की बच्चों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम की। ठीक है, तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या सीख लिया है। बच्चों, सबसे पहले हमने बात करी थी कार्य की, आखिरकार कार्य क्या होता है। फिर बच्चों हमने विज्ञान के आधार पर कार्य देखा। फिर हमने ये भी देखा कि किसी नियत बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बच्चों, इसके साथ ही साथ जो है हमने सीखा कि भाई हमने हमारी जो ऊर्जा है वो क्या है, हम जो कार्य कर पा रहे हैं किसकी वजह से कर पा रहे हैं। तो हमें पता चला कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है बच्चों। फिर हमने ऊर्जाओं के प्रकार देखे। साथ ही साथ बच्चों हमने गतिज ऊर्जा को समझा और स्थितिज ऊर्जा को समझा। और बच्चों हमने इनके जो फॉर्मूले हैं इनका निगमन देखा और इनके जो हमारी ऊर्जाएं हैं इन पर बेस्ड अपने आंकिक प्रश्न भी देखे थे। बच्चों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। बच्चों, इसके बाद हम समझेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो दोनों हैं एक जैसे ही, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे शक्ति की। और बच्चों इसके साथ ही साथ जो है बेटा हम देखेंगे हमारी जो ऊर्जा है इसका व्यावसायिक मात्रक क्या होता है बच्चों, और कुछ हम लोग अपने आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि जो हमारा एप्पल है, कहते हैं कि भाई एप्पल खाओ बहुत एनर्जी मिलती है। और बच्चों अगर हम एप्पल खाते हैं और मान लो कि जो हमने खाना खाया, एप्पल खाया, फ्रूट्स खाए, है ना बच्चों, क्या हो रहा है ना बच्चों, ये क्या है, कहीं ना कहीं केमिकल्स ही हैं, कहीं ना कहीं केमिकल्स ही हैं भाई। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना। तो बच्चों एसिड है, बेस है, बच्चों ये सब क्या है, केमिकल्स ही तो हैं। तो बच्चों खाने के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, रसायन होता है। अब इसको हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रसायन को ग्रहण किया, ठीक। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। अब साइकिल चलाना क्या है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा है ना, मशीन को चला रहे हो तुम, यांत्रिक ऊर्जा। तो अब ये तुमने साइकिल क्यों चला पाई, अगर तुम खाना ना खाते तो क्या तुम साइकिल चला पाते। अगर आपको 1 महीने के लिए खाना ना दिया जाए तो क्या आप साइकिल चला पाएंगे, भाई आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आप कहोगे मैम मैंने खाना नहीं खाया है। खाने में क्या थे, रसायन थे। मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर रासायनिक ऊर्जा गई और यही रासायनिक ऊर्जा कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही थी साइकिल चलाने के बाद यांत्रिक ऊर्जा में। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से खाना खाने पर जो है हम लोग बच्चों साइकिल चला पा रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। बच्चों सेम चीज, अगर हम बिजली ना दें तो क्या हमारा जो बल्ब है वो प्रकाश देगा, नहीं देगा। तो बच्चों एक बार फिर से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रही है प्रकाश ऊर्जा में। अगर भाई सूर्य का प्रकाश ना मिले तो क्या पौधे खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। बच्चों सूर्य का बेटा प्रकाश क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। बच्चों पौधे क्या करते हैं बेटा, पौधे जो हैं सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ बेटा क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या हुआ, केमिकल्स बने हो बच्चों, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पौधे खाना बना पाए। और बच्चों इससे बेटा क्या होता है, हमारे पौधे बड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है हमारी रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। अब जरा बच्चों यहां पर आओ, अगर तुम बैटरी में सेल ना डालो तो क्या जो है आपकी टॉर्च जो है लाइट देगी, नहीं देगी। तो बच्चों क्या हो रहा है, फिर से एक बार केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है लाइट एनर्जी में। भाई तुम अपने जो है गाड़ी में पेट्रोल ना डालो, और बिना पेट्रोल के क्या तुम अपनी कार को चला सकते हो। पेट्रोल क्या है बच्चों, एक तरह का रसायन है। रासायनिक ऊर्जा एक बार फिर से कन्वर्ट हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। और बताओ जरा,
एक और एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर बच्चों, टोस्टर या बेटा देख लो अपने हम लोग इस्तेमाल करते हैं विद्युत इस्त्री का, है ना, मतलब जो है प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है ऊष्मीय ऊर्जा में। तो अगर आप बच्चों इन सारे ही अगर एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं एक ऊर्जा बदल रही है दूसरी ऊर्जा में। ऊर्जा बच्चों क्या हो रही है, बदल रही है दूसरी ऊर्जा में। यही है बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि हमने यहाँ पर कहीं पर भी ऊर्जा को पैदा होते हुए नहीं देखा है, ना ही हम ये देख रहे हैं कि ऊर्जा नष्ट हो रही है। बच्चों ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अगर बच्चों अगर मान लो बेटा अगर ये प्रकाश ऊर्जा अगर मान से टॉर्च से लाइट निकल रही तो बेटा ये किसी ना किसी और ऊर्जा में बदल रही होगी। बच्चों ये ऊर्जा किसी यांत्रिक ऊर्जा किसी और ऊर्जा में बदल रही होगी। तो बच्चों हर बार क्या होगा, हर बार हमारी ऊर्जा फिर किसी नए ऊर्जा में बदलेगी। तो बच्चों क्या बोलेंगे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। बच्चों यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है बच्चों, यही है हमारी ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और बेटा अब जो है बात करने वाले हैं थोड़ी सी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम की। तो आपको जो है कुछ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस, क्या कहना चाहता है हमारा हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बताना चाहते हैं हमें। अब जरा बेटा आप ये सोचो, जरा सोचना, आपने ईंट को जब जमीन से उठाया तो आपने कहा मैम मैंने इस ईंट को जमीन से उठा लिया है और इसको पृथ्वी से ऊंचाई पर उठाने में मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, और ये कार्य क्या होगा, ये कार्य हमारी ईंट के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। मैं कहूंगी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जरा तुम इसी ईंट को छोड़ो, क्या होगा बेटा, हमारी ईंट बहुत तेजी से नीचे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो बच्चों क्या हुआ बेटा, हमारी ईंट को जब तुमने क्या किया, पृथ्वी से ऊंचाई पर उठाया, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई बेटा, इसमें आ गई स्थितिज ऊर्जा। इसमें आ गई बच्चों स्थितिज ऊर्जा। जब तुम इसी ईंट को छोड़ोगे तो हमारी ईंट बहुत तेजी से नीचे आएगी। बच्चों क्या होगा, हमारी क्या यही स्थितिज ऊर्जा बेटा बदल नहीं रही है गतिज ऊर्जा में, बताओ। अब बच्चों आपको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे भाई, जैसे जैसे बेटा ऊंचाई कम होती जाएगी, क्या वैसे वैसे इस ईंट की स्थितिज ऊर्जा कम नहीं होगी। आप कहोगे हाँ मैम ऊंचाई कम हो रही है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। बच्चों स्थितिज ऊर्जा जितनी कम हो रही होगी बेटा, जैसे जैसे बेटा ये ईंट ऊपर से नीचे आ रही होगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो बच्चों क्या कहोगे तुम, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो बच्चों जरा सोचो, दिमाग लगाओ, स्थितिज ऊर्जा घट रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, क्या रिलेशन हो सकता है बच्चों, कहीं ना कहीं इसका बेटा रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन बच्चों ये है कि भैया जितनी ऊर्जा ये कम हो रही है उतनी ही तो बच्चों ये ऊर्जा बेटा जो है बढ़ रही है। अगर हमारा खाना प्लेट में कम हो रहा है तो पेट के अंदर बेटा हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी बढ़ रही है ना। प्लेट में रासायनिक ऊर्जा कम हो रही है, प्लेट में कढ़ी चावल कम हो गए हैं, प्लेट में जो है एप्पल की संख्या कम हो गई है, लेकिन वो एप्पल कहाँ पहुंच चुके हैं, बॉडी में बेटा कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी बढ़ गई ना, तो बच्चों क्या कहेंगे बच्चों, यही जो स्थितिज ऊर्जा थी, यही जो प्लेट पे रखे बेटा खाना था, यही कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर रासायनिक ऊर्जा में। और एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने बेटा देखा होगा ना कि जब हम इस बेटा रोलर कोस्टर पे, जब हम इस झूले का नाम होता है, जब बेटा झूले पे हम चलते हैं, जब झूले पे झूलते हैं हम, तो देखते हैं कि जब ये झूला नीचे से ऊपर जा रहा होता है, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं होती है बेटा। नीचे से ऊपर जाने पर बच्चे झूला बहुत ही स्लो ऊपर जा रहा होता है ना। ऊंचाई से जब ये नीचे आता है बच्चों बहुत तेजी से आता है। ऊंचाई पर जब ये जा रहा है तो बच्चों धीमे धीमे जा रहा है। ऊंचाई से बच्चों नीचे आएगा बेटा कैसे,
बहुत तेजी से नीचे आता है। तो बच्चों इस प्रकार हुआ क्या, जैसे जैसे बेटा हम ऊंचाई पर बच्चों बढ़ रहे हैं बेटा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो आप कहोगे हाँ मैम स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे बच्चों हम नीचे आते हैं बेटा, वैसे ही क्या हो रहा है, यही स्थितिज ऊर्जा बच्चों कन्वर्ट हो रही है किसमें, गतिज ऊर्जा में। तभी तो बेटा हम इतनी तेजी से नीचे आते हैं। तो क्या हो रहा है बेटा, तो हो कुछ नहीं रहा है, बस हो ये रहा है कि यही स्थितिज ऊर्जा बच्चों कन्वर्ट हो गई गतिज ऊर्जा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे कि भाई एक बार हमने ऊर्जा गेन करी और एक बार ऊर्जा लॉस करी। तो बच्चों देखो जब हमने बेटा जो है, जब बेटा हमने स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त किया, अब बच्चों क्या हो रहा है, जब हम नीचे उतरे तो बेटा क्या हो रहा है, यही स्थितिज ऊर्जा हम खो रहे हैं, लेकिन बेटा हम नष्ट नहीं हो रही है, यही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है गतिज ऊर्जा में। क्योंकि जैसे जैसे बेटा नीचे उतरने पर स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, वैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जरा एक और एग्जांपल देखो बच्चों कि बेटा सेम जैसा सोचो बच्चों, हम पत्थर को ऊपर लेके जाते हैं, एक बार पहले जब मेहनत करते हैं बेटा जा करके ना, जब पत्थर एक बार ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जब वहां से छोड़ते हैं तब बच्चों पत्थर बहुत तेजी से नीचे आता है। तो बेटा इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार बच्चों फिर एक बार वही कहानी हुई, जब हम पत्थर को इस मीनार पे ऊंचाई पर लेके गए तो हमने गुरुत्व बल के विरोध में कार्य किया और यही कार्य हमारे पत्थर के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। जब हमने इस पत्थर को ऊंचाई से छोड़ा तो यही पत्थर के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा मौजूद थी बच्चों, वही क्या हुई बेटा, कन्वर्ट हो गई गतिज ऊर्जा में। बेटा पत्थर हमारा बहुत तेजी से नीचे आना शुरू कर देता है। तो बच्चों अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो बच्चों लिखेंगे इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि आखिरकार अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है तो कैसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो अलग है। बच्चों कुछ भी अलग नहीं है बेटा, बस वही सेम चीज जो मैंने आपको बोली है कि स्थितिज ऊर्जा जितनी घटेगी गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी। तो बच्चों देखो अब किसी भी वस्तु के अंदर बेटा यांत्रिक ऊर्जा होती है। बेटा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बच्चों कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का जो बेटा योग होता है वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो बच्चों ये नियम ये कहता है कि
किसी वस्तु के अंदर मौजूद जो यांत्रिक ऊर्जा है बेटा वो नियत रहती है। अगर मान लो किसी पत्थर को तुम ऊपर फेंक रहे हो और बेटा वो ऊपर पहुंचने पर बेटा वो नीचे आ रहा है, तो बेटा इसका मतलब यह है कि उसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो अचर रहेगी। या अचर बेटा मतलब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलेगी। मतलब कि देखो गतिज ऊर्जा बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा बदलेगी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो नहीं बदलेगा। बच्चों कैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो बच्चों अभी मान लो स्थितिज ऊर्जा है 5, ठीक है, मान लो बेटा ये स्थितिज ऊर्जा बेटा अब ये 5, ठीक है। अब बच्चों गतिज ऊर्जा बेटा मान लो है 1, ठीक बेटा, इन दोनों का बच्चों टोटल कितना हुआ, 6 हो गया। अब बच्चों होगा ये कि जैसे बेटा स्थितिज ऊर्जा कम होगी, मान लो स्थिर बेटा ऊर्जा कम हो गई, 4 हो गई, ठीक है बच्चों, तो बेटा क्या होगा, बेटा गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ जाएगी। देखो योग कितना हुआ, अभी भी 6 आया। बच्चों स्थितिज ऊर्जा बेटा फिर घटी, लेकिन बच्चों क्या होगा, उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ गई। बेटा कितनी होगी बच्चों, तो बेटा देखो योग बच्चों फिर से क्या आ गया, 6 आ गया। बच्चों फिर बेटा जो है आपकी स्थिति ऊर्जा घटी, बेटा मान लो 2 हो गई, लेकिन बच्चों क्या होगा, गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ गई। बेटा देखो योग बच्चों हर बार 6 आ रहा है, बेटा इसका योग हर बार 6 आ रहा है। बच्चों फिर मान लो बेटा जो है आपकी स्थिति ऊर्जा बेटा कम हुई, लेकिन बच्चों क्या होगा, उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जो इनका योग है वो नियत है। बच्चों इनका जो योग है, जो इनका योग है वो नियत है। मतलब बच्चों यही यांत्रिक ऊर्जा है, यही यांत्रिक ऊर्जा है। स्थितिज प्लस बच्चों गतिज ऊर्जा बेटा क्या कहलाएगी, बच्चों यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। और स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग है बेटा आप देख सकते हो हर बार हमें कितना मिल रहा है, 6 ही मिल रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इस प्रकार हम कहेंगे बच्चों किसी वस्तु की जो यांत्रिक ऊर्जा है वो नियत रहती है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। संरक्षित मतलब क्या है, वो चेंज नहीं होती है। अब बच्चों इसको हम ऐसे समझेंगे, लिखेंगे कि बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि माना कोई m द्रव्यमान का पिंड m जिसे h ऊंचाई तक लेकर जाते हैं तथा, या इसको ऐसे लिख लो, h ऊंचाई तक पहुंचाने में बच्चों कितना कार्य करना पड़ेगा, mgh है। बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों, कितना कार्य करना पड़ेगा, किसी वस्तु को ऊंचाई तक लेके जाने में हमें mgh कार्य करना पड़ता है। बेटा मैंने समझा चुकी हूं आपको कैसे ये mgh आया। तो किया गया कार्य बच्चों क्या है, mgh है। इस प्रकार उच्चतम बिंदु पर वस्तु के अंदर केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा mgh है तथा बच्चों गतिज ऊर्जा क्या होगी, बेटा गतिज ऊर्जा तो बच्चों 0 होगी, आपको समझाया भी है, क्योंकि बच्चों वस्तु का प्रारंभिक वेग तो 0 है। हम वस्तु को ऊंचाई पर लेकर के गए हैं, हमारी वस्तु बेटा जी क्या है, उच्चतम बिंदु पर। बेटा बच्चों क्या आ जाता है, बेटा हमारी वस्तु में उच्चतम बिंदु पर बेटा जी स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है mgh। अब बच्चों हो क्या रहा है, बेटा अब हो ये रहा है कि बच्चों हम जो है बेटा अपनी वस्तु को बेटा लेके जा चुके हैं ऊंचाई पर, ठीक है, वस्तु बेटा ऊर्जा आ चुकी है mgh। लेकिन बच्चों उच्चतम बिंदु पर बेटा जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा 0 होगी। गतिज ऊर्जा कब आएगी, जब हम पत्थर को नीचे छोड़ेंगे, उस वस्तु को नीचे छोड़ेंगे। अब जो बेटा यहां पर लिखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु को
को जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आती है ना, ये बिल्कुल सही सेंटेंस बैठेगा। जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे आती है, बेटा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम व गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कम व गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर बच्चों जब हमारी वस्तु बिल्कुल जमीन पे पहुंच जाएगी तो बेटा क्या होगा बच्चों, फिर तो आपको बताने सिखाया था ना भाई, जो है जितनी ऊंचाई कम उतनी बेटा उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कम। भाई बच्चों वस्तु बिल्कुल जमीन पे आ चुकी है, बच्चों जमीन पर क्या होगा बेटा, जमीन पर वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और बच्चों हम क्या कहेंगे, पृथ्वी की सतह पर जब हमारी वस्तु पहुंचेगी तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा बेटा कह सकते हैं संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो चुकी होगी गतिज ऊर्जा। हम तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 व गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अधिकतम क्योंकि भैया वही स्थितिज ऊर्जा तो कन्वर्ट हो गई, पूरी तरह से बदल चुकी है गतिज ऊर्जा में, अधिकतम हो गई है। ठीक है, तो बच्चों ये बेटा जो है बच्चों पूरी कहानी हो गई। तो इसका बेटा सार क्या निकला, बेटा इस पूरी कहानी का सार ये है कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो किसी भी बिंदु पर उस वस्तु के अंदर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग होगा वो बेटा बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे बेटा गिरती हुई वस्तु में जो कुल ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो इसको लिख लेंगे इस प्रकार से कि इस प्रकार ऊंचाई से गिरते हुए किसी पिंड में किसी बिंदु पर गतिज व स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज व स्थिर ऊर्जा का बेटा योग कैसा रहता है, योग अचर होता है। तो मैं किसी भी बिंदु पर कैलकुलेट कर लूं, है ना। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या कहेंगे कि वस्तु की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा, और बेटा कुल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा भाई, गतिज ऊर्जा, और स्थिर ऊर्जा क्या कहेंगे, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बच्चों क्या होगा, तो यहां लिख देंगे अचर, है ना।
और बच्चों याद रखें बेटा वो वही क्या है बेटा, वही है हमारी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो बच्चों क्या कहेंगे, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा या कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। बच्चों यही बेटा जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो जैसे बेटा जो है पिंड को, बच्चों इतना ध्यान रखना, जैसे हमने पिंड को बेटा मान लो बेटा जमीन है, जैसे बच्चों हमने इस पिंड को जमीन से बेटा h ऊंचाई पर लेके गए, बच्चों इस पिंड के अंदर बेटा क्या हो गई, mgh बेटा ऊर्जा आ गई। गतिज ऊर्जा क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा 0 है। बच्चों क्या होगा बेटा, जैसे जैसे बच्चों ये पिंड जो है बेटा, जैसे जो है ये पिंड बच्चों नीचे आ रहा होगा, जैसे जैसे बेटा ऊंचाई कम होती जाएगी बच्चों, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, ऊंचाई घटने के साथ साथ बच्चों क्या होगा बेटा, जो है हमारी स्थितिज बच्चों जो है ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, है ना। और बच्चों सतह पर क्या होगा बेटा, जब हमारी वस्तु बिल्कुल सतह पर आ जाएगी बच्चों, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर बच्चों हमारी वस्तु के अंदर केवल गतिज ऊर्जा ही बची होगी, स्थितिज ऊर्जा बच्चों 0 हो जाएगी बेटा, स्थितिज बेटा ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब आप कहोगे मैम फिर ये गतिज ऊर्जा कहाँ जाएगी। अब जरा बेटा आप ऐसे सोचो कि मान लो बिल्ली बेटा चढ़ गई, मान लो टांड पे चढ़ गई, ठीक है ना। अब बच्चों क्या हुआ बेटा, मान लो अलमारी बेटा जो है चढ़ गई है, ऊंचाई पर रखा हुआ कोई कप है, अब बेटा उस कप में क्या है, जो है बेटा स्थितिज ऊर्जा आ चुकी है, क्योंकि बच्चों हमारा जो कप है कहाँ रखा है बेटा, जमीन से बहुत ऊपर रखा है, उस कप के अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। बच्चों उस बेटा बिल्ली का पैर लगा तो क्या हुआ, हमारा कप बेटा जो है नीचे आ रहा है। तो तुम थोड़ा सोचो कि उस ऊंचाई पर क्या था, हमारे कप के अंदर केवल mgh था, जैसे से बेटा हमारा कप बच्चों नीचे आ रहा है बेटा, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे उस कप के अंदर मौजूद जो mgh है वो बेटा क्या हो रहा है बच्चों, वो कम होता जा रहा है बेटा, गतिज ऊर्जा में बढ़ता जा रहा है। और बच्चों लास्ट में क्या हुआ बच्चों, जब बेटा जमीन पे आने ही वाला था बच्चों, तब क्या हुआ बच्चों, हमारे पिंड के अंदर जो हमारे कप के अंदर जो बेटा जी गतिज ऊर्जा थी वो बेटा बिल्कुल अधिकतम आ चुकी है, मैक्स आ चुकी है, और स्थितिज ऊर्जा बेटा बिल्कुल 0 को बचे, उस पृथ्वी की सतह पर हमारा कप पहुंचने वाला है। अब बच्चों क्या होता है बेटा, जब वो कप बच्चों जमीन पे गिरा तो बच्चों क्या होगा, बहुत तेज आवाज आती है, तो बच्चों क्या हुआ बेटा, ध्वनि ऊर्जा, है ना। बच्चों आप देखो ना, कोई पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर बेटा मान लो ऊपर से गिर रहा है बेटा, जमीन में गड्ढा हो जाता है बच्चों, तो क्या होता है बेटा, जो उसकी गतिज ऊर्जा थी वो बेटा बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में कन्वर्ट हो गई जो है हमारी जो है कह सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा में, है ना। थोड़ी सी बेटा वो जो है हीट निकलती है ना, थोड़ा सा बेटा वो जगह गर्म हो जाती है, तो क्या हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई। या बच्चों जो है कभी कभी बेटा चिंगारी निकलती है, तो बेटा क्या हुआ, कुछ ऊर्जा बेटा जो है प्रकाश ऊर्जा में भी कन्वर्ट होगी। तो बेटा फिर से देख लो एक बार, वापस से आपको समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित हो रही है। अब बच्चों जो है हम लोग आगे बेटा बढ़ेंगे और बेटा पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। और बच्चों हमारा जो है अगला टॉपिक बच्चों क्या है, हमारा अगला टॉपिक है कि भाई शक्ति क्या होती है ना। बच्चों देखो ऊर्जा परिवर्तन अपने को समझ में आ चुका है, अब बच्चों हम बात करेंगे कि भाई आखिरकार शक्ति क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कि आखिरकार शक्ति क्या है। तो बच्चों शक्ति क्या होती है, शक्ति मतलब पावर। हम कब कहेंगे किसी इंसान में पावर ज्यादा है। अच्छा सपोज करो मान लो 10 किलो का डिब्बा है, ठीक है, और 10 किलो के ही डिब्बे को उठाना है आपको और आपके छोटे भाई को, ठीक। अब आप मान लो उस डिब्बे को उठा लेते हो 1 ही मिनट में, और वहीं पर आपका भाई उठा तो पा रहा है डिब्बे को, लेकिन वो उसको उठाने में 10 मिनट लगा रहा है वो, तो हम क्या बोलेंगे, शक्ति किसके अंदर ज्यादा है, शक्ति आपके अंदर ज्यादा है। अच्छा सपोज करो मान लीजिए कि भाई अपने पास जो है 10 किलो का डिब्बा है, ठीक है, और बच्चों इस 10 किलो के डिब्बे को, इस बच्चों 10 केजी के डिब्बे को बच्चों अपने को 4th फ्लोर तक पहुंचाना है, ठीक है, 4th फ्लोर तक पहुंचाना है, ठीक। अब बच्चों सपोज करो कि मान लो एक तरफ आप हो, एक तरफ बच्चों मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, और एक तरफ है 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति। अब कहां पर लेके जाना है, 4थी मंजिल तक इस 10 किलो के डिब्बे को पहुंचाना है। अब आप तो बेटा बिल्कुल जवान हो, आप क्या करोगे, आपने मान लीजिए इस 10 किलो के डिब्बे को बच्चों पहुंचा दिया मान लीजिए 10 मिनट में, ठीक है।
जो छोटा बच्चा है 10 साल का, वो मान लीजिए उसी 10 किलो के डिब्बे को पहुंचाने में 1 घंटा ले रहा। भाई पहुंचा तो वो भी देगा, ठीक है, धीरे धीरे उठाते धरते वो जो है पहुंचा पाता है उस डिब्बे को 1 घंटे में। जो 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति, सपोज करो मान लो उसे लग रहे हैं 2 घंटे। अब जरा सोच के बताओ, शक्ति किसकी ज्यादा, पावर किसके अंदर ज्यादा? तो आप कहोगे मैम पावर मेरे अंदर ज्यादा, तो बच्चों हम क्या कहेंगे, पावर ज्यादा। तो बेटा इसका मतलब क्या है, आपके अंदर शक्ति ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपने शक्ति को जज कैसे किया? आपने कैसे ये जाना कि आपके अंदर शक्ति ज्यादा थी और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके अंदर शक्ति सबसे कम है? कैसे आपने जाना? तो आप कहोगे मैम सामने दिख रहा है, हम इसी काम को करने में 10 मिनट ले रहे हैं, बच्चा इसी काम को करने में 1 घंटा ले रहा, वहीं पर 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति 2 घंटे ले रहा है। तो जो समय कम ले रहा है, कम समय में ज्यादा कार्य कर पा रहा है। मतलब ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने यहां बेटा एक सेंटेंस बोला, कम समय में ज्यादा कार्य, कम समय में ज्यादा कार्य। भाई जिसने जो है कम समय में ज्यादा काम कर दिया वो क्या होगा बच्चों, उसके अंदर शक्ति उतनी ज्यादा। अच्छा एक एग्जाम्पल बच्चों और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल बेटा मान लो और ले लेते हैं। तो बच्चों हमें सपोज करो पहुंचना है कानपुर से दिल्ली। तो बच्चों हम चल रहे हैं कानपुर से दिल्ली। बेटा हमारे पास जो है 4 साधन है, ठीक है, 4 साधन है हमारे पास। बच्चों एक है हमारे पास घोड़ा गाड़ी, बच्चों एक है हमारे पास मोटरसाइकिल, बच्चों एक है हमारे पास कार, बच्चों फिर है हमारे पास ट्रेन, और एरोप्लेन को तो हम लोग ले ही नहीं रहे, काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों घोड़ा गाड़ी से बताओ अच्छा कितना टाइम लगेगा? एक आइडिया, रफ आइडिया, कितना टाइम लग सकता है? घोड़ा गाड़ी से तुम्हें कानपुर से दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है? तो बच्चों हमें कुछ नहीं तो बेटा करीब करीब लग जाने हैं 15 दिन। 15 दिन आराम से मान लो तुम, बहुत दूर है बच्चों। 15 दिन घोड़ा गाड़ी ले लेगी, भाई घोड़ा थकेगा भी तो, मशीन थोड़ी है वो, है ना। बेटा मोटरसाइकिल कितना टाइम लेगी? बच्चों मोटरसाइकिल कुछ नहीं तो करीब करीब मान लो तुम 2 दिन ले लेगी आराम से। आप 2 दिन में पहुंच पाओगे, ठीक है, आप 2 दिन में बेटा मोटरसाइकिल से कानपुर से दिल्ली आ पाओगे। कार से बेटा में कितना टाइम लगना है बच्चों? कार बेटा कुछ नहीं तो बच्चों कम से कम 15 घंटे ले लेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रेन की, तो बच्चों ट्रेन बेटा मात्र लेती है 5 से 6 घंटे, 5 घंटे मान लो, ठीक है। अब जरा बच्चों बताओ शक्ति किसके अंदर ज्यादा, शक्ति किसके अंदर? भाई देखो दूरी तो सबको समान तय करनी पड़ रही है। कानपुर से दिल्ली जब घोड़ा गाड़ी चलेगी बेटा तब भी जो है उसको 450 किलोमीटर पड़ना है। जब बेटा मोटरसाइकिल तय करेगी तब भी 450 किलोमीटर। जब बेटा कार चलेगी उसको भी 450 किलोमीटर चलना है। हमारी ट्रेन को भी 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मतलब बच्चों कार्य सब समान करना है, कार्य तो सब लोग समान कर रहे हैं भाई, दूरी बेटा जो है सब लोग समान तय कर रहे हैं। लेकिन बच्चों घोड़ा गाड़ी बेटा जी क्या है, समय ज्यादा लग रहा। साइकिल बेटा जी क्या है, बेटा जो मोटरसाइकिल बेटा उसमें बच्चों क्या है, समय और थोड़ा सा मान लो कम हो गया। कार बेटा और समय कम हो गया। लेकिन ट्रेन में क्या हो गया, सबसे ज्यादा समय कम, है ना। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, कम समय में, कम समय, बच्चों सबसे कम समय लिया बेटा, सबसे कम समय में इसने उतना कार्य कर डाला। तो हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा शक्ति है कार्य में, अपनी ट्रेन में सबसे ज्यादा शक्ति किसमें बेटा, सबसे ज्यादा शक्ति किसमें है, अपनी ट्रेन में है। तो अच्छा बच्चों यहां से क्या आपको ये बात साफ साफ समझ नहीं आ रही है? क्या आपको ये बात यहां से साफ साफ समझ नहीं आ रही है कि अगर हम लोग यहां पर शक्ति को जज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जज इस बात से कर रहे हैं कि कौन किस काम को करने में कितना समय ले रहा है, कितना समय, कितने समय में कितना कार्य कर रहा है। तो बच्चों शक्ति क्या होती है,
कार्य करने की दर होती है। आपने कितने समय में कितना कार्य किया। अगर तुम मान लो 10 घंटे में पूरा खेत जोत डाल रहे हो, वहीं पर मान लो तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है 20 घंटे ले रहा है उसी खेत को जोतने में, शक्ति किसके अंदर ज्यादा? आपके अंदर ज्यादा, क्योंकि आपने क्या किया? कम समय में जो है बेटा जी पूरा खेत जोत डाला। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर। जो कम समय में ज्यादा कार्य करेगा उसके अंदर शक्ति ज्यादा। जो मशीन जितने कम समय में ज्यादा ऊर्जा परिवर्तन करेगी, कम समय में बहुत सारी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, कम समय में बेटा बहुत सारा कार्य कर रही है मशीन, तो बेटा क्या बोलेंगे भाई? उसकी शक्ति ज्यादा। तो बच्चों शक्ति की डेफिनेशन क्या है बेटा? तो शक्ति के बच्चों हम लोग यहां से डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति कहलाती है। बच्चों शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? बच्चों शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। बेटा शक्ति का मात्रक होता है वॉट। बच्चों हमारे एक वैज्ञानिक थे जेम्स वॉट। तो बच्चों जेम्स वॉट के जो नाम पर जो है आपको जो है यहां पर मात्रक मिला शक्ति का, जेम्स वॉट। तो बच्चों जो है जेम्स वॉट एक महान वैज्ञानिक था, उन्होंने जो है भाप का इंजन का निर्माण किया था। तो बच्चों उन्हीं के नाम पर जो है शक्ति का मात्रक रखा गया वॉट। ठीक है, मान लो शक्ति बहुत ज्यादा है तो बच्चों क्या कर दिया भाई? इसको किलो वॉट कर दिया, किलो वॉट। ठीक है, किलो वॉट। अब बच्चों हम लोग जो है आगे देखेंगे और बच्चों जो है एक थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि आखिरकार शक्ति एग्जैक्टली है क्या। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। बच्चों भार 400 न्यूटन है। अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि यहां पर जो है क्या बात कही जा रही है। इतना समझो 2 लड़कियां हैं बच्चों, भार दोनों का 400 है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है। बच्चों हमारे पास कोई रस्सा है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कोई रस्सा है, ये कोई रस्सा है और इस रस्से पर बच्चों 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है। देखो दोनों को ही बराबर चढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, दोनों को ही 8 मीटर तक चढ़ना है। कह रहा है एक लड़की का नाम रख दिया ए, दूसरी का नाम रख दिया बी। तो बच्चों इस रस्से पर 2 लड़कियां चढ़ रही हैं। बच्चों इस रस्से पर 2 लड़कियां चढ़ रही हैं। एक है बेटा ए, ठीक है, और बच्चों एक है हमारे पास मान लो बी। ठीक है बच्चों, एक है हमारे पास बी। ठीक, अब बच्चों 2 लड़कियों को बेटा चढ़ना है। अब कह रहा है कि जो ए है वो इसको चढ़ने में जो है इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकेंड का समय लेती है। तो बच्चों जो हमारी लड़की ए है वो कितना समय ले रही है? बच्चों लड़की ए के द्वारा लिया गया बेटा समय कितना है? बच्चों टी बेटा टाइम है ना, तो ए ने कितना टाइम लिया? 20 सेकेंड का टाइम लिया। जो लड़की बी है बेटा उसने कितना टाइम लिया? 50 सेकेंड का टाइम लिया। अब कह रहा है ये बताओ कि दोनों ही लड़की की जो शक्ति है वो कितनी है, कितनी शक्ति इन्होंने व्यय करी। बच्चों हमें ज्ञात करना है व्यय की गई शक्ति। अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे भाई, पहले ए के लिए शक्ति निकालेंगे फिर बी के लिए शक्ति निकालेंगे, तो हमें शक्ति की गणना करनी है। तो बच्चों यहां पे लिखते हैं लड़की ए के द्वारा व्यय की गई शक्ति। मान लो शक्ति ए लिख लेते हैं ना, लड़की ए के द्वारा व्यय की गई शक्ति। बेटा शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, है ना। आपको इतना पता है बच्चों
इस लड़की ए ने 20 सेकेंड का समय लिया है। आप बच्चों एक बात तो, कार्य क्या है यहाँ पर, कार्य क्या है? अब जरा दिमाग लगाओ। जब बच्चों लड़की ऊपर चढ़ रही होगी, बच्चों जब लड़की ऊपर चढ़ रही होगी, है ना, तो ऊंचाई तक पहुंच रही है। तो अगर आप ऐसे ही दिमाग लगा लो तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों, हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और बच्चों ऊर्जा क्या है भाई, जो कार्य है वही ऊर्जा है। तो बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे अंदर कार्य कितना हो गया, mgh हो गया, है ना, जो शक्ति कितनी mgh हो गया। और आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो आप परिभाषा से चल लो। आप भाई परिभाषा से चल रहे हो बच्चों। परिभाषा क्या कहती है बेटा, हमारी परिभाषा कहती है कार्य की बल गुणे विस्थापन। भाई कार्य की बेटा परिभाषा क्या थी भाई, कार्य बराबर था बल गुणे विस्थापन। अब अच्छा एक बात बताओ, अब जरा बच्चों चलो अपने ग्रेविटेशन चैप्टर पे। बेटा ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या पढ़ा था, जब कोई वस्तु ऊंचाई की ओर जा रही होती है तो पृथ्वी उसके भार के बराबर बल लगाती है। पृथ्वी भार के बराबर गुरुत्व बल लगा रही होती है। और बच्चों गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, बेटा ए पर भी बच्चों बल लग रहा होगा mg, बी पर ही बेटा बल लग रहा होगा mg। अब जरा यहां पर दिमाग लगाओ कि बच्चों ए और बेटा जो बी है, दोनों का ही बच्चों जो है अपने को भार दिया गया है 400 न्यूटन। तो बेटा भार क्या होता है बेटा, भार और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, गुरुत्व बल होता है। अब आपको समझ में आए कि 400 न्यूटन क्या है बच्चों, ये 400 न्यूटन और कुछ नहीं बल्कि क्या है बेटा, जो है हमारे भार की वैल्यू है। और ये भार क्या होता है बेटा, भार होता है गुरुत्व बल। और बच्चों यही गुरुत्व बल लग रहा है जब हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बल बच्चों यहां पर क्या है mg। विस्थापन क्या होगा, ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं तो बेटा विस्थापन क्या होगा, ऊंचाई। बच्चों समय क्या होगा, समय बेटा t। तो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, mgh अपॉन t। बच्चों mgh कितना हो जाएगा बेटा, mg कितना था, तो देखो भार दिया हुआ था 400 न्यूटन, भार दिया था 400 न्यूटन। तो 400 गुणे ऊंचाई कितनी चढ़नी थी, 8 मीटर की ऊंचाई चढ़नी थी। देख लो 8 मीटर बेटा अपने को चढ़ना है। बेटा समय कितना लेती है बच्चों, लड़की ए समय ले रही है 20 सेकेंड का। तो लड़की ए ले रही है 20 सेकेंड का समय। 2 चौको 8, 4 चौको 16, 160 वॉट। तो बच्चों लड़की ए की शक्ति आ गई है 160 वॉट। यहीं पर बच्चों हम निकाल सकते हैं लड़की बी की शक्ति। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लड़की बी की शक्ति निकाल लेते हैं यहीं पर ही, है ना। बच्चों लड़की बी के द्वारा व्यय की गई शक्ति, पीबी बच्चों क्या होगा बेटा, फिर वही बात, कार्य बटे समय। कार्य बच्चों क्या होगा, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। बल बच्चों क्या लगेगा बेटा, बल जो है लगेगा mg, क्योंकि हम चल रहे हैं ऊंचाई पर। ऊंचाई पर जाने पर बच्चों क्या होता है, पृथ्वी नीचे की ओर बल लगा रही होती है और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल होता है mg बेटा, यही mg बेटा जी क्या है, ये हमारा होता है भार। और बच्चों भार बेटा आपको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा, कितना था, 400 था। दोनों को ही बेटा ऊंचाई चढ़नी है 8 मीटर की। लेकिन लड़की बेटा जो बी है वो कितना समय लेती है, ये समय लेती है 50 सेकेंड का। तो बच्चों इस प्रकार जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 5 40 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 8 64। इस प्रकार बेटा लड़की बी की शक्ति कितनी आ गई, 64 वॉट आ गई। और आप देख सकते हो बच्चों लड़की ए की शक्ति क्या है, ज्यादा है 160 वॉट। बच्चों लड़की बी बेटा क्या 64 वॉट। आप खुद भी देख सकते हो कि भाई इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए ने 20 सेकेंड का समय लिया था, लड़की बी ने 50 सेकेंड का समय लिया था। भाई लड़की बी ने तो पहले से ही टाइम ज्यादा ले लिया था। तो ये बात तो मैं देख के ही समझ में आ गई थी कि लड़की बी है उसकी जो शक्ति है उसकी शक्ति कम है, उसने शक्ति को कम खर्च किया है। जबकि जो हमारी लड़की ए है उसने तो 20 सेकेंड में ही ऊपर चढ़ गई वो,
है ना बेटा। इसका मतलब क्या है, उसने जो है बेटा ज्यादा शक्ति व्यय करी है। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है ना। जो है किसने कितना कार्य किया, कितने समय में कितना कार्य किया। अब बच्चों एक बात और है, याद रखिएगा, जब हम ऊंचाई पर जा रहे होते हैं तब बच्चों कार्य क्या हो जाएगा बेटा, तब कार्य जो है हमारा हो जाता है mgh। बट बेटा समय तो वही है t। बच्चों इस क्वेश्चन ने क्या किया, लड़की ए के लिए बेटा जो है समय देख लिया, लड़की जो है बी के लिए बेटा समय दिया हुआ था, और बच्चों जो है दोनों के लिए बेटा जो है कार्य क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। mg हमें दिया हुआ था भाई, भार बेटा जी क्या होता है 400 न्यूटन बेटा, भार अपने को दिया हुआ था, mg दिया हुआ था, ऊंचाई हमें दी हुई थी कि दोनों को 8 मीटर तक चढ़ना है। और बच्चों हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, और इस प्रकार से बच्चों में लड़की ए और लड़की बी दोनों के लिए जो है बेटा हमने शक्ति निकाल ली। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक की। ऊर्जा का बच्चों मात्रक क्या होता है बेटा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है, जूल मात्रक होता है। अब बच्चों तो बहुत बड़ी ऊर्जा होती है ना, तो उसको हम लोग मान लो दर्शा दिया किलो जूल से। लेकिन बच्चों जब मान लो कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, मान लो हमारे घरों में जो बेटा जो मान लो लाइट आ रही है ना, उसमें से तो कितनी विद्युत ऊर्जा है, कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो किसको कैसे जो है हम लोग देखेंगे, तो भाई उसको जो है बेटा हम लोग दर्शाएंगे किससे बेटा, उसको जो है बच्चों हम लोग दर्शाएंगे मान लो किलो जूल से दर्शा लिया। अच्छा एक बात और है बच्चों, हम बेटा जो है ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा मात्रक बेटा इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं किलोवाट घंटा। ये बच्चों है ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है, किलोवाट घंटा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और है, अच्छा ये जो 1 किलोवाट घंटा है ये है क्या, ठीक है। मान लो बच्चों जो है हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो जूल है वो ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक है ना। और ऊर्जा का जो बड़ी राशियों को जो है अगर हम लोग व्यक्त करना है तो उसको हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, इसको जो है व्यक्त करने के लिए हम लोग इतनी बड़ी जो है राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। जूल बेटा कितना मतलब आपको समझ में आएगा कि 1 किलोवाट के अंदर कितने सारे जूल होते हैं, है ना। तो बच्चों जूल ही बेटा जो है अपना थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। तो जब बहुत बड़ी ऊर्जा, जैसे मान लो अपने घरों में भाई लाइट आ रही है, उसको दर्शाने के लिए बेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे किलोवाट घंटे का। अब ये 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या होता है, तो बच्चों मान लो कि आपके घर में कोई हीटर है, मान लो कोई मशीन है, कोई मोटर है ना, जिसकी शक्ति क्या है बच्चों, जिसकी बेटा मान लो शक्ति बेटा जी है अपने पास 1 किलोवाट है ना, शक्ति उसके अंदर 1 किलोवाट है। तो बच्चों कोई मशीन है हमारे घर में और ये मान लो कि वो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। 1 सेकेंड, ध्यान देना, 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास कोई जो है बेटा मशीन है जो 1 किलोवाट की है और वो लगातार 1 घंटे तक चल रही है। कोई मशीन है जो 1 किलोवाट की है और इसकी शक्ति 1 किलोवाट है बच्चों, वो 1 घंटे तक कार्य कर रही है। तो बच्चों उसके अंदर ऊर्जा क्या आ जाएगी, तो बच्चों उसके अंदर ऊर्जा होगी 1 किलोवाट घंटे, ठीक। अब आपको कि मैम ये ऊर्जा और ये शक्ति हमें समझ नहीं आ रहा बेटा। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। जरा देखो ना आपके पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपके पास फॉर्मूला था शक्ति बराबर, हमारे पास बच्चों फॉर्मूला था, यहाँ पे हम आपको समझा देते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। शक्ति बराबर क्या था, शक्ति बराबर था कार्य बटे समय, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा शक्ति गुणे समय। अब समझ में आ रहा है। और बच्चों क्या हमें ये नहीं पता है कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, जितना कार्य उतनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उतना कार्य, सिंपल सी बात। तो बच्चों क्या हम यहां से देख सकते हैं, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। तो जब हमें निकालनी होगी ऊर्जा तो बच्चों हम लोग वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। ये सिंपल सी बात याद रखो, जहां पे हमें ऊर्जा निकालनी होगी वहां पर हम शक्ति गुणे समय लगाएंगे। तभी मैंने कहा सपोज करो कि हमारे पास कोई मशीन है जिसके अंदर 1 किलोवाट की शक्ति है और वो 1 घंटे तक कार्य कर रही है, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी बच्चों, उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी 1 किलोवाट घंटे की।
अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ बच्चों देखो उसी बात को जो है बेटा जूल में समझाया गया है कि हमारे पास कोई एक मशीन है जो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि हम इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो यह 1 किलोवाट घंटे की ऊर्जा व्यय करेगी। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। देखो वही बात जो मैंने बोली थी अभी कि भाई जो 1 किलोवाट घंटा बेटा ऊर्जा क्या है, ये बेटा वह ऊर्जा है जो कोई मशीन या कोई स्रोत है ना, जो बेटा 1 किलोवाट का बेटा कोई जो है कह सकते हैं शक्ति का कोई स्रोत है, कोई मशीन है जो ये बेटा जो है किसी जो कार्य को करने में बेटा बेसिकली जो है 1 घंटा ले रहा है। तो बच्चों उस 1 घंटे तक जो है वो कितनी ऊर्जा व्यय कर देगी बच्चों, वो ऊर्जा व्यय कर देगी 1 किलोवाट घंटे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटे को जूल में कन्वर्ट करो। ठीक है, अभी देखो इसमें एक बात लिखी थी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1000 जूल की मशीन 1 सेकेंड में व्यय कर रही है ना। एक देखो लिखा हुआ था ना कि भाई 1000 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड बेटा जो है उपयोग में लाती है और वो लगातार 1 घंटे तक कर रही है, लगातार 1 घंटे तक मशीन चल रही है। तो 1 घंटे में कितने बच्चों जो है सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में सेकेंड होते हैं कितने, 3600 सेकेंड होते हैं। अब जरा तुम कैलकुलेट कर लो, जरा कैलकुलेट करो जरा यहाँ पर बच्चों 3600 सेकेंड हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। और बेटा हमारी मशीन के अंदर बेटा कितनी ऊर्जा, कितनी जो है कितने जूल की बेटा जो है कैसे कितना जूल है 1000। तो सोचो 3600 वो 3600 गुणे 1000 ये बेटा इतने जूल होंगे। अब जब मैं इसको यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखो अगर इससे जाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। जितना मैं बोल रही हूं उतना सोचो कि भाई कोई मशीन है जो बेटा 1 किलोवाट जो है बेटा जी कह सकते हैं शक्ति की है और वो 1 घंटे तक चल रही। सिंपल सी बात याद रखो, उसका मतलब क्या है, उसने जो है कितनी ऊर्जा ली, 1 किलोवाट घंटे की ऊर्जा ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 किलोवाट घंटे को कन्वर्ट करने वाले हैं जूल में, है ना। बाकी आप दिमाग लगाओ नहीं, सिंपल सी बात याद रखो, 1 किलोवाट घंटे को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर बेटा जूल में जो है कन्वर्ट करें, 1 जूल है जूल में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे कन्वर्ट करें जरा देखो यहां पर बेटा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बेटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा 1000 गुणे बच्चों 1 घंटे में बेटा कितने सेकेंड होते हैं बच्चों, 1 घंटे में सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं। तो बच्चों बेसिकली आपको मैंने सिखाया भी था वॉट सेकेंड क्या होता है, वॉट सेकेंड को बच्चों जूल लिख सकते हैं। वॉट सेकेंड क्या है, वॉट सेकेंड बच्चों जूल है। वॉट सेकेंड को बेटा क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा यहां पर देख लो कितना हो गया बेटा, 36 1 2 3 4 5 बेटा इसको हम लोग बेटा बेसिकली बोल सकते हैं 36 लाख बोल सकते हैं, या इसको याद रखना 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या 36 गुणे 10⁵ जूल, या 36 लाख बोल दो। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटे बच्चों आपके होते हैं 36 लाख जूल, या कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, और आपको बेटा इतनी बात और ध्यान रखनी है कि वॉट सेकेंड बराबर होता है जूल। ठीक है, अब हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और आपको जो है समझाऊंगी कि आखिरकार जो है ये 1 किलोवाट घंटे का एग्जैक्टली मतलब आता कहां पर है, हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं। बच्चों इसको हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे घरों में जो बिल बनता है ना, बिल किससे बनता है बेटा, बिल बनता है यूनिट में, है ना। और बच्चों यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट होती है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। बेटा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। 1 यूनिट कब होगी, जब हमारी मशीन 1 किलोवाट घंटे की ऊर्जा व्यय कर लेगी। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ, यहां पे कह रहा है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब हर दिन 6 घंटे चलता है।
कह रहा है बल्ब के द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में व्यक्त करो। मतलब कि सपोज करो कि आप एक रूम में कोई बल्ब लगाएं और उस बल्ब की शक्ति है 60 वॉट, है ना। अब बेटा हम लोग जो है जब भी हम लोग बल्ब लेके आते हैं ना, हम लोग भाई पूछते हैं कितने वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का है, 100 वॉट का है, 200 वॉट का है, 120 वॉट का है। तो आपके कमरे में जो बल्ब लगा है वो 60 वॉट का है और आप उसको 6 घंटे तक जला रहे हो। आई बात समझ में? आप 60 वॉट के बल्ब को 6 घंटे तक जला रहे हो। अब बच्चों हमें निकालना है कि हमारे बल्ब ने एक दिन में कितनी यूनिट जो है खर्च कर डाली। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे यहां पर बल्ब के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा। अभी ऊर्जा के मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया था? शक्ति गुणे समय। शक्ति कितनी है? 60 वॉट। बल्ब कितने घंटे तक चल रहा है? 6 घंटे तक। तो 36 360 वॉट घंटे। बच्चों इतनी ऊर्जा ली है, शक्ति वॉट में थी बेटा, समय घंटे में, तो 360 वॉट घंटे। ठीक है, तो बच्चों 360 वॉट घंटे। ठीक है, अब कह रहा है कितने यूनिट ऊर्जा खर्च करी है। बच्चों 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे। तो बच्चों अपने पास जो ऊर्जा है वो है वॉट घंटे। तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों वॉट घंटे से कन्वर्ट करेंगे किलोवाट घंटे में। वॉट घंटे से किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, केवल 1000 का भाग कर देना है। जब बच्चों हम लोग वॉट घंटे को किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हम लोग 1000 का भाग कर देंगे। तो यहां से बच्चों क्या मिल गया बेटा? यहां से मिल गया 0.36 किलोवाट घंटे। पहली बात बच्चों, व्यय ऊर्जा क्या होती है बेटा? ऊर्जा होती है शक्ति गुणे समय। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति गुणे समय होती है। बच्चों दूसरी बात, हमने जो ऊर्जा निकाली वो वॉट घंटे में आई है। हमें निकालनी है बेटा ऊर्जा जो है किसमें? यूनिट में। और यूनिट बेटा कब आएगी ऊर्जा? जब हमारी ऊर्जा किलोवाट घंटे में होगी। ठीक है, तो अब इस ऊर्जा बेटा जो वॉट घंटे में ऊर्जा है, इस वॉट घंटे की ऊर्जा को हम किलोवाट घंटे बेटा कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट घंटे बेटा कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग करना है। तो बच्चों यहां से कितना आ गया? 0.36 किलोवाट घंटे। और आपको क्या पता है? आपको पता है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है यूनिट के। तो इस प्रकार से क्या हम लिख सकते हैं कि हमारे बल्ब ने एक दिन में 0.36 यूनिट खर्चा करी है। हमारे बल्ब ने 0.36 यूनिट एक दिन में खर्चा करी है। आई बात समझ में? तो बच्चों किलोवाट घंटा बराबर यूनिट। और बच्चों वॉट घंटे से किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करने क्या करोगे? आप 1000 का भाग करोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। फटाफट जो है बारी है क्विज करने की। जल्दी से हम क्विज देखेंगे कि क्या है क्विज से क्वेश्चंस। सो क्विज का पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है किलो जूल, जूल, वॉट या किलोवाट? जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बच्चों फटाफट देखेंगे। कह रहा है ऊर्जा का बड़ा मात्रक। तो बच्चों ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या देखा हमने? बच्चों हमने ऊर्जा का बड़ा मात्रक देखा किलोवाट, है ना बच्चों? बेटा ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होगा? भाई ऊर्जा का बहुत बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। बच्चों किलोवाट घंटे बेटा कितने जूल होते हैं? 36 लाख जूल होते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को ये किलोवाट नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बेटा ये अपना किलो जूल है ना, किलोवाट घंटा नहीं है। यहाँ बेटा अगर आवर लगा होता तो बच्चों हमारा जो है ये हो जाता है ऊर्जा का बड़ा मात्रक। तो बेटा अपना ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होगा? किलो जूल, क्योंकि यहाँ पर बच्चों KWH नहीं है ना, H नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। तो बच्चों कार्य करने की क्षमता कहलाती है बच्चों क्या? कार्य करने की
क्षमता बताओ क्या कहलाएगी? ऊर्जा, कार्य, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं? बताओ। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा। कार्य करने की अगर दर होती तो बच्चों शक्ति होता, ध्यान रखना। दर होता तो शक्ति, क्षमता है तो बच्चों ऊर्जा है। ठीक है, चलो। तो हमने आज की क्लास से क्या सीखा बच्चों? हमने आज की क्लास में देखा ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बच्चों, फिर शक्ति को समझा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक देखा जो कि किलोवाट घंटा होता है। बच्चों अगली क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आंकिक प्रश्नों की, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों अगली क्लास में। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।